गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग को पता है कि 12th का रिज़ल्ट आ चुका है और हमारे यहाँ से अच्छा रिज़ल्ट आया हुआ है, अच्छा मार्क्स आया हुआ है। आप देख लें, सबसे फर्स्ट में असलम अंसारी जो मैथ्स में जो मार्क्स किया है सबसे हाईली स्कोर है 99 और पंकज कुमार यादव 98, जहाँ पे रोल कोड रोल नंबर भी दिया गया, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। टुनटुन गंजू 98 मार्क्स, त्रियोत्तम कुमार 97 मार्क्स और अमर कुमार रॉय है ना, अमर कुमार राय 95 मार्क्स मैथ्स में लाया है। और गिरिडीह का है ना, गिरिडीह का चौथा टॉपर है जिसमें इसका मार्क्स है 428, चौथा टॉपर है गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का। इस टाइप से आपका रिजल्ट दिखा गया है ताकि आप लोग भी है ना कोशिश करें कितना अच्छा मार्क्स को लाएं, है ना। और जो हाईली स्कोर किया गया है 99, थोड़ा इस पे आप ध्यान दें। आप लोग को इसलिए बताया जा रहा है कि नेक्स्ट टाइम आप ही को लाना है ना। और हम लोग को बताना पड़ता है, तो इसलिए हर एक चीज़ आप कोशिश करें और जहाँ तक भी होगा हम सपोर्ट करेंगे, है ना। कहीं ऐसा नहीं होगा जहाँ पे आपको दिक्कत आएगा और आप कोशिश करें कि 99 लाएँ और है ना, बहुत इजी वे ला सकते हैं, ऐसा नहीं बहुत टफ चीज़ है। तो है ना, रिज़ल्ट आपको बता दिया गया और अभी तक यहाँ तक रिज़ल्ट मेरे को पता चला है और बाकी लोग नहीं बताया है, हो सकता है कि 2-4 दिन के बाद बताए। तो अभी तक हाईली स्कोर 99 तक गया है और अभी हम 90 तक ही दिखा रहे हैं, 85, 87, 88 ये सब नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ये सब बहुत सारा रिज़ल्ट है। तो हम कोशिश किए 90 प्लस के बाद 90 प्लस से ऊपर दिखाने का और बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है, अभी तक इतना इन्फॉर्मेशन मिला है, इतना है ना, इतना स्टूडेंट लोग बताया है और जैसे पता चलेगा फिर हम बताएंगे। तो आप भी कोशिश करें, है ना, इस टाइप से मार्क्स लाने का। और तभी ला सकते हैं जब आपको बेसिक कोई चीज़ भी चैप्टर का बेसिक बात पता होना चाहिए, क्योंकि 1 मार्क्स का बहुत डिपेंड करता है और 1 मार्क्स आप मिस्टेक करने का बस रीज़न है ना। जो 10 क्वेश्चन जो पूछता है 1 मार्क्स का, उसमें बच्चा लोग मिस्टेक कर जाता है ना। अगर 10 1 मार्क्स का पूछता है तो हो सकता है उसको 9 ही आ रहा है, हो सकता है कि 8 ही क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर 8 आ रहा होगा तो 98 आ रहा होगा, है ना। बाकी तो 6 मार्क्स और 4 मार्क्स तो सब बना ही लेता है। जो मिस्टेक होता है 1 मार्क्स में, इसलिए बोलते हैं कि बेसिक है ना बातें हर एक चैप्टर का आना चाहिए ताकि मेरे से 1 मार्क्स सवाल बन जाए और जो कि 100 या 99 आ जाए। बात है, तो मिस्टेक कहाँ हो जाता है 1 मार्क्स में, तो इसलिए। और 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्या हो सकता है, बेसिक बातें। हर एक चैप्टर का क्या होता है, बेसिक बातें। अगर बेसिक बातें पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तभी आप मिस्टेक नहीं करोगे। अगर ये 99 लाया तो 1 मार्क्स जो मिस्टेक हुआ होगा क्या हुआ होगा, 1 मार्क्स में ही कहीं मिस्टेक कर दिया होगा। तो इसीलिए है ना, तो आप भी थोड़ा ध्यान दें कि 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन में तभी आपसे बन सकता है, 99 तभी ला सकते हैं जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक बातें होगा, तभी आप 1 मार्क्स का सवाल 1 मार्क्स का बन सकता है और आपसे मिस्टेक नहीं होगा और इसी तरह आप हाईली स्कोर करेंगे, है ना। मेरे को उम्मीद है, इसीलिए आपको बता दिया गया ताकि नेक्स्ट टाइम आप ही लोग को लाना है ना। तो हम लोग बात किए हुए थे पिछला क्लास में हम लोग बात किए हुए थे 20 नंबर क्वेश्चन तक। आज हम लोग बात करेंगे 21 टाइप 4, ठीक है। बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देख लें, है ना, तुरंत हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, पहला नंबर 21 का पहला दिया हुआ है f(x) इक्वल टू x + 1 x² + 1 इफ, है ना, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेसर देन 1। क्लियर है। इसके बाद आपको नहीं बोला गया है कि आपको किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। तो बताया गया था, भले थोड़ा गैप हो चुका है ना,
4-5 दिन से वीडियो नहीं बन रहा है, लेकिन आप लोग को ये बात याद होगा, और नहीं याद है तो हम याद दिला देते हैं कि अगर आपको पॉइंट ऐसे दे देता है 8x = 1 पे चेक करो, तो आप डायरेक्ट 1 पे चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो आपको बताया गया था कि अगर पॉइंट नहीं दिया है चेक करने के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो हम लोग को पता है कि अगर जो पॉइंट 2 बार दिख जाए और आपको पॉइंट नहीं दिया है कि कहाँ पे चेक करना है, तो जो पॉइंट 2 बार दिख जाए, जैसे 1 आपको 2 बार दिख गया तो 1 पे ही कंटिन्यूटी चेक होगा। और कोई पॉइंट दिख रहा है क्या? नहीं। तो जो पॉइंट जैसे 1 2 बार दिख गया, कंडीशन में 2 बार दिख गया, तो समझ जाना है ना, कंडीशन छोड़ दो, बस 2 बार 1 1 दिख गया आपको क्वेश्चन में, तो समझ जाना उसी पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले चेक कहाँ करेंगे? चेक द कंटिन्यूटी एट x = 1। कहाँ पे चेक करेंगे? 1 पे। तो सबसे पहले LHL निकालते हैं, और आपको बताया गया था लेसर ग्रेटर पे तो ध्यान नहीं दें, ऐसे दें, अगर x के तरफ मुंह है ना, x के तरफ थोपड़ा होगा तो हमेशा राइट साइड होगा, R बोलेंगे, और x के तरफ नहीं होगा, x के तरफ थोपड़ा नहीं होगा, उसको L बोलते हैं। क्लियर है? और जहाँ पे इक्वल होता है, इक्वल, वहाँ पे हम लोग 1 है तो F1 लिखते हैं, =2 होता तो F2 लिखते हैं। तो आप लोग को ये बात पता है कि x के तरफ अगर होगा तो R बताएगा, x के तरफ नहीं मुंह होगा तो L बताएगा, और इक्वल में तो आप यहाँ से देख लें, यहाँ पे x के तरफ मुंह है तो मतलब R बताएगा, यहाँ से क्या बताएगा? R। और x के तरफ मुंह नहीं है तो ये बात पता है कि x के तरफ मुंह नहीं तो वहाँ L बताता है। और आपको ये भी पता है कि इक्वल यहाँ है, तो जहाँ पे इक्वल होगा वहाँ पे R तो बता ही रहा है, x के तरफ मुंह है तो R तो बताया, लेकिन इक्वल के चलते A साइन के चलते R बताया, और A साइन के चलते F1 बताएगा, इक्वल में F1 होगा। तो LHL जब आप निकालोगे तो फॉर्मूला लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू, कहाँ पे चेक कर रहा है? 1। तो लेफ्ट में आप माइनस लिखते हैं, राइट में क्या लिखते हैं? प्लस, और यहाँ पे क्या लिखते हैं? fx। तो आपको पता है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, क्या? 1 माइनस। तो लेफ्ट के लिए L पे जाना है, तो हम लोग L निकाल रहे हैं तो L पे जाना है, तो L कहाँ मिला? नीचे, तो L नीचे मिला, तो नीचे का मतलब है ना, नीचे का मतलब नीचे वाला fx होगा। तो यहाँ जो fx मांग रहा है कौन वाला होगा? नीचे वाला, तो x² + 1। तो L निकाल रहे हैं तो L कहाँ है? नीचे है, तो नीचे L होना मतलब नीचे वाला fx डलाएगा। अब आपको पता है 1 माइनस हो या 1 प्लस हो, आखिर डालने के वक्त हम लोग 1 ही डालते हैं, तो 1 का x का वैल्यू 1 माइनस हो या 1 प्लस हो, डलाता क्या? 1 ही। तो x का वैल्यू 1 डलाएगा, तो 1 का स्क्वायर + 1 आपका क्या गया? 2। उसी तरह आप यहाँ से क्या निकालोगे? RHL। क्या निकालोगे? RHL। तो लिमिट x टेंड्स टू, R के लिए प्लस, R के लिए क्या लिखते हैं? प्लस, R के लिए क्या लिखते हैं? प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया? fx। तो आप लोग को पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, क्या? 1 प्लस। तो R निकाल रहा है, और R के लिए क्या होता है? प्लस, लेफ्ट के लिए क्या होता है? माइनस। तो R कहाँ से मिल रहा है? ऊपर से, तो R निकाल रहे हो, और R कहाँ मिला? ऊपर। तो ऊपर का मतलब R निकाल रहा है, तुमको जरूरत R है, और R कहाँ दिख रहा है? ऊपर में, तो ऊपर में होना मतलब ऊपर वाला fx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x + 1। तो आपको पता है कि 1 माइनस हो या 1 प्लस हो, डालने के वक्त x का वैल्यू 1 ही डलाता है, तो x का वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 + 1 आपका क्या आ गया? यहाँ से मेरा क्या आ गया? 2। एंड अब F1 अब 1 से कम, 1 से ज़्यादा, प्लस मतलब 1 से ज़्यादा, अब डायरेक्ट 1 टू दी पॉइंट, मतलब है ना 1 पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो 1 पे बात करेंगे तो F1 कहाँ है? ऊपर में, तो ऊपर मतलब ऊपर क्या बता रहा है? तुम F1 निकालना चाह रहा है, F1 कहाँ है? ऊपर में, तो ऊपर का मतलब ऊपर वाला fx। तो ये क्या हो गया आपका? 1। तो आपको पता है कि अगर यहाँ पे fx है तो f के बाद x है, क्लियर है? तो इसीलिए यहाँ पे x + 1 दिया हुआ है, तो fx है, fx का वैल्यू x + 1 है, तो fx का वैल्यू x + 1 है, तो x है इसलिए x है, लेकिन f के बाद x है इसलिए x है, लेकिन f के बाद क्या है? 1। तो x के जगह में कौन बैठा दिया? 1। तो जहाँ x है वहाँ क्या बैठ जाएगा? 1। तो आपका क्या गया? 2। तो आपको ये बात पता चल गया कि F1 आपको कहाँ से मिला? ऊपर से। ऊपर का मतलब ऊपर वाला fx सेलेक्ट होगा, तो ऊपर वाला fx कौन हो गया? x + 1। तो आपको पता है कि x है इसलिए यहाँ x है, तो लेकिन x के जम क्या डालना है? यहाँ x के जम क्या बैठाना? 1। तो आप यहाँ पे देख लिए, क्या देखें कि LHL = RHL = F1। तो मतलब तीनों वैल्यू आपका आ गया है ना। तो आप यहाँ पे बराबर आ गया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे?
है ना, क्या लिखेंगे, है ना, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। कहाँ पे कंटिन्यूअस हुआ, 1 पे। तीनों बराबर हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, 1 पे कंटिन्यूअस हुआ। तो आपको पता है कि आपको कहीं पे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट मिला नहीं, क्यों, जो पॉइंट पे डाउट था, अगर 1 है तो 1 पे चेक कर रहा है, तो बोला गया था कि जो पॉइंट 2 बार दिख जाए वो पॉइंट पे चेक किया जाता है। क्यों चेक किया जाता है, क्योंकि उसी पे डाउट रहता है। तो जिस पॉइंट पे डाउट था वो पॉइंट पे क्या पता चला कि कंटिन्यूअस है, तो जिस पॉइंट पे डाउट था उस पॉइंट पे पता चला वो कंटिन्यूअस है। तो अब कोई भी ऐसा पॉइंट आया जो है ना डिसकंटिन्यूअस होगा नहीं। और क्या आपसे पूछ रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि कौन सा पॉइंट में डिसकंटिन्यूअस है। तो यहां तो कंटिन्यूअस आ रहा है, तो डिसकंटिन्यूअस तो आ नहीं रहा है, तो इसीलिए क्या लिखेंगे, नो पॉइंट, है ना, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है ना, जो हम लोग का डिसकंटिन्यूअस है। तो आप लोग को पता है कि डाउटफुल पॉइंट 1 है, और 1 पे ही हो सकता था कि कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस, लेकिन पता चला कि वो तीनों वैल्यू बराबर है, मतलब कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस है तो डिसकंटिन्यूअस है क्या, तो पूछा जा रहा है कि फाइंड द पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, कौन सा पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस। यहां तो कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस का बात ही नहीं हो रहा है, इसलिए नो पॉइंट, एक भी पॉइंट नहीं है जो डिसकंटिन्यूअस है। तो आप नोट कर लें। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 21 का दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर, है ना, थोड़ा सा देख लें। 21 का दूसरा वैसे ही क्वेश्चन है, क्लियर है, 2 पे चेक होगा। वैसे तीसरा भी सेम ही है और चौथा भी सेम ही है, लेकिन बात है इसलिए बताया जा रहा है ताकि यहाँ पे 3-3 इक्वेशन दिया, हो सकता है कि आप फंस जाएं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बताया गया है ना। एक क्वेश्चन हमको लगता है क्वेश्चन नंबर, ये आपको बताया गया था इस टाइप का, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का, फिर भी बता दे रहे। अब कोई लड़का ऐसा है कि पावर 10 देख के डर सकता है, तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन बता दिया जा रहा है। बाकी ये तो सिंपल है, आप 2 पे जैसे पिछला क्वेश्चन चेक किए वैसे कर सकते हैं, या तो फिर इसको जैसे करेंगे आप वैसे इसको भी कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि इस पे बोल रहा है कि किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, और डिसकंटिन्यूअस मतलब होता है तीनों वैल्यू बराबर नहीं आना चाहिए। वैसा पॉइंट जहाँ पे तीनों वैल्यू बराबर नहीं आएगा उसको क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। तो हमसे कंटिन्यूअस पॉइंट नहीं मांग रहा है, डिसकंटिन्यूअस मांग रहा है। डिसकंटिन्यूअस मतलब जो वैल्यू पे, है ना, जिस वैल्यू पे तीनों का, जिस पॉइंट पे तीनों का वैल्यू, है ना, अलग अलग आ रहा होगा या तो सेम नहीं आ रहा होगा, वैसा पॉइंट को क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस। तो आपको बताया गया था अगर आपको पॉइंट नहीं दिया गया है और आपको किस पॉइंट पे चेक करना है ये आपको पता नहीं चल रहा है, तो इसके बारे में बताया गया था। क्या, अब यहाँ पे तो पॉइंट नहीं लिखा है कि 1 पे चेक होगा कि 2 पे चेक होगा, यहाँ पे तो नहीं लिखा कि 1/2 पे चेक होगा कि 0 पे चेक होगा कि 1 पे चेक होगा। तो यहाँ पे अगर लिख देता 1 पे तो 1 पे चेक करते, 0 पे लिखता 0 पे, लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो आपको समझना है कि हम बोले थे कि जो पॉइंट 2 बार दिख जाए, कम से कम 2 बार, कम से कम क्या, 2 बार, अगर 2 से ज़्यादा दिख जाता है तो और अच्छा बात है, लेकिन कम से कम 2 बार दिखना चाहिए, कम से कम, समझ आ रहा है ना, कम से कम। जैसे बोलते कम से कम यार मेरे पास 100 रुपया होता ना, तो अच्छा, जब कम से कम 100 रुपया बोल रहे हैं मतलब 1000 रुपया रहता तो और अच्छा बात है। तो उसी तरह कम से कम 2 बार दिखना चाहिए, कम से कम मतलब मिनिमम 2 बार दिखना चाहिए। 0 1 बार दिखा तो ये डाउटफुल नहीं है, 1 कितना बार दिखा, 1 बार, तो ये भी डाउटफुल नहीं है। डाउटफुल मतलब इस पे चेक नहीं होगा, लेकिन 1/2 1 2 3, तो हम बोले थे 2 ही बार दिखना, लेकिन दिख गया 3 बार, तो और अच्छा बात है, मतलब यही डाउटफुल पॉइंट होगा, इसी पॉइंट पे चेक होगा। तो जो पॉइंट 2 बार दिख जाए या तो 2 से अधिक बार, उसी पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे हम लोग 1/2, तो चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1/2, 1/2 पे चेक करेंगे। तो LHL, तो लिमिट x टेंस टू 1/2 माइनस, अगर 1/2 पे चेक कर रहे हैं तो लेफ्ट के लिए माइनस लिखना है, यहाँ पे क्या होता है fx। अब यहाँ पे क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 1/2 माइनस, आपको पता, तो अब सुनना है क्या, अगर आप 1/2 पे चेक कर रहे हैं, तो अगर आप 1/2 पे चेक कर रहे हैं, है ना, जैसे एक क्वेश्चन हो गया एक कंडीशन का, जैसे ये हो गया 1 का कंडीशन और x के साथ, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या 1/2 और 0 के साथ, तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है देखने में,
क्योंकि यहाँ 0 भी है 1/2 भी है और यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो इसलिए यहाँ पे दिक्कत नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे दिक्कत 1 है, दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जहाँ पे 2-2 पॉइंट होगा वहाँ पे दिक्कत हो सकता है। क्यों? हम किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं 1/2, तो उसी को देखना है। तो आपको बताया गया था अगर 1/2 पे चेक कर रहे हैं तो x उसी के साथ आ जाएगा, वहाँ पे घेरा मार लेना। समझ आ रहा है? तो 1/2 पे चेक कर रहे हैं तो x उसी के साथ जाएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ 1/2 है। अब डिसाइड करना है कि x 1 के साथ जाएगा कि 1/2 के साथ जाएगा। लेकिन आप लोग को बताया गया था अगर आप कंटिन्यूटी 1/2 पे चेक कर रहे हैं तो उस टाइम x किसका सपोर्ट करेगा? 1/2 का। अगर 1 पे चेक होता तब x जाता 1 के साथ। तो ये बात ध्यान में आना चाहिए, है ना, ये बात ध्यान में रहना चाहिए। तो ये बात आपको पता चल गया कि अगर 1/2 पे चेक हो रहा है तो x और 1/2 घेरा मराएगा। मतलब सिंपल जानो, अगर 1/2 पे चेक कर रहा है तो x उसी के साथ जाएगा। तो इसीलिए 0 के सपोर्ट ना करके x किसका सपोर्ट कर गया? 1/2। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे भी 1/2, 1/2 वाला पे घेरा पूरा मार देना है। किसके साथ? x के साथ। अब आपको बताया गया था कि x के तरफ मुंह होगा तो राइट, x के तरफ नहीं होगा तो लेफ्ट। अब आ जाओ, अब ये दोनों में देखो है ना, घेरा क्यों मारा गया है? ताकि आपको दिक्कत ना हो, ताकि आप 0 का मुंह नहीं देखने लगे, 0 तरफ नहीं देखने लगे। आपको जो भी देखना है घेरा के अंदर देखना है, जो भी देखना है घेरा के अंदर देखना है। तो बताओ, x के तरफ मुंह होगा, x के तरफ होगा तब r होता है, लेकिन x के तरफ नहीं होगा तो l होता है। देखो x के तरफ नहीं, ये भी x के तरफ नहीं, तो यहां से आपको l मिल गया। यहां से आपको क्या मिल गया? l। चलो इक्वल है तो यहां से आपको मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा? f1/2, f1/2। चलो आपको यहां से पता है कि 1/2 और x है तो किसके तरफ मुंह? x के तरफ। लेकिन आप यहां पे देखो, ये भी लेसर लग रहा है, ये भी लेसर लग रहा है, तो बहुत लड़का दोनों में l मार देगा। ये भी लेसर और ये भी लेसरे लग रहा है, तो लेसर ग्रेटर करेगा तो मिस्टेक कर सकता है। तो इसलिए x के 1/2 और x में देखो, 1/2 और x में देखो, 1/2 और x में देखो, x के तरफ मुंह है तो मतलब x के तरफ मुंह है ना, है ना, तो x के तरफ मुंह होना चाहिए, तो x के तरफ है। समझ आ रहा है? तो जब भी x के तरफ होगा, देखने में तो लेसर लग रहा है लेकिन एक्चुअल में क्या? x के तरफ मुंह, तो वहां से आप क्या मिलेगा? r। और x के तरफ यहां पे देखो, x और 1/2 x के तरफ नहीं, इसलिए यहां पे x के तरफ है इसलिए r, है ना। अब दिक्कत नहीं होगा। अब आपको पता है कि लेफ्ट कहां मिला? l ऊपर मिला। लेफ्ट निकाल रहा है, लेफ्ट कहां मिल रहा है? ऊपर में। ऊपर का मतलब ऊपर वाला इफेक्ट यहां डलाएगा। तो आपको पता है 1/2 माइनस हो या 1/2 प्लस हो, डालने वक्त आपको 1 वैल्यू ही डलाता है, माइनस प्लस नहीं डलाता है। तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा? 1/2। इसी तरह आप क्या निकालोगे, है ना, RHL। तो लिमिट है ना, x टेंस टू 1/2 प्लस, तो आपका क्या हो गया? fx। अब यहां से देखो, लिमिट x टेंस टू 1/2 प्लस, प्लस का मतलब r निकाल रहा है। r कहां से मिल रहा है? देख लो, r कहां से मिला? नीचे। r निकाल रहा है और r कहां मिल रहा है? नीचे, है ना। l निकाल रहा था, कहां मिला था? ऊपर। ऊपर l मिला तो इसलिए ऊपर वाला fx बोला मेरे पास 3 वैल्यू है, तो l निकालोगे l ऊपर से मिलेगा, r निकालोगे तो r नीचे से मिलेगा, तो r नीचे से मिलेगा तो fx कौन वाला होगा? नीचे वाला होगा। तो यहां से आपका हो गया 1 - x। तो आपको पता है 1/2 प्लस हो या माइनस हो, डलाएगा पॉइंट, तो 1 - 1/2। तो यहां आप सॉल्व करोगे 1/2। अब एक लास्ट आपका हो गया एंड f1 सॉरी, अब है ना कम ना ज्यादा, डायरेक्ट 1/2। तो 1/2 कहां मिल रहा है? बीच में। तो 1/2 l कहां से मिला? ऊपर से, तो ऊपर वाला x लिया। r कहां मिला? नीचे, तो नीचे कौन है? 1 - x। क्लियर हो गया? 2 तो यूज हो चुका है, इसका यूज हो गया। अब बचा f1/2, तो f1/2 कहां से मिला? बीच में। बीच मतलब fx का वैल्यू 1, तो यहां पे आपका 1। अब एक लड़का बोल रहा है सर यहाँ x के जम 1/2 डलाएगा, लेकिन हाँ दोस्त, f के बाद x होता है। अगर यहाँ x के जम 1/2 है तो मतलब x के जम डालना है, लेकिन यहाँ x रहे तब तो डालेगा। अब यहाँ पे देखो, l 1/2 आया, r 1/2 आया, f 1/2 1 आ गया। अब तीनों वैल्यू क्या आ गया? l HL इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू क्या? f1/2। तो इसका मतलब क्या देखा कि डिसकंटिन्यूअस आया, तो हम लिखेंगे हेंस fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कितना? हाफ पे। तो जो पॉइंट पे चेक कर रहे थे उस पे कंटिन्यूअस नहीं बल्कि क्या मिल गया? डिसकंटिन्यूअस। मगर कौन सा पॉइंट हो गया डिसकंटिन्यूटी का? 1/2। चलो इसी तरह हम लोग इसको देख लेंगे। हम लोग चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पे हम लोग चेक करने जा रहे हैं। क्यों? आपको पता है अगर पॉइंट नहीं दिया 8x1
8x इक्वल टू 1 पे चेक करना है, 8x इक्वल टू 2 पे। तो अगर आपको पॉइंट नहीं दिया गया तो आपको बताया गया कि जो पॉइंट 2 बार दिख जाए, जैसे यहाँ 1 2 बार दिखा तो 1 पे चेक होगा, जैसे यहाँ 1/2 2 बार से अधिक दिख गया था, 2 बार दिखता तो भी 1/2 पे होता, लेकिन अधिक दिख गया तो भी 1/2, इसलिए 1/2 पे। तो सबसे पहले यहाँ निकालेंगे LHL, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, लेफ्ट के लिए क्या होता है माइनस, और यहाँ पे क्या हो गया fx, है ना। अब आप एक बात बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, तो लेफ्ट है तो हम बोले थे x के तरफ मुंह है, तो यहाँ से आपको मिल गया r, कोई जरूरी नहीं कि r ऊपर मिलेगा, कोई जरूरी नहीं कि l है ना ऊपर में ही मिलेगा, वो डिपेंड करेगा कि l के लिए क्या होता है x के तरफ मुंह होना चाहिए, सॉरी है ना, x के तरफ मुंह होगा तो r और x के तरफ मुंह नहीं होगा तो l। तो हो सकता है कि कंडीशन x के तरफ मुंह होगा तो नीचे दिया रहेगा, हो सकता है कि ऊपर में दिया रहेगा, तो आप नहीं बोल सकते हैं कि l ऊपर से मिलेगा कि नीचे से मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या दिया है ना। तो बहुत लड़का सोच रहा होगा r नीचे मिल रहा है यहाँ l मिलेगा, तो l r रट लिया, यहाँ से l मिलता है यहाँ से r, ये गलत हो सकता है ना। अगर इस कंडीशन को ऊपर कर दे तो यहाँ से ना r मिलने लगेगा, इसलिए है ना वो सब दिमाग नहीं लगाना है। तो जब x के तरफ मुंह होगा तो r, तो देखो x के तरफ मुंह है तो r हो गया। चलो x के तरफ मुंह नहीं है, x के तरफ मुंह नहीं तो l, तो सच में x के तरफ नहीं है, तो ये यहाँ से हमको मिल गया l। क्लियर है। एक चीज और, जहां इक्वल है वहीं से f1 मिलेगा, इक्वल 2 होता तो f2 मिलता, है ना। अब बात रहा सर आप घेरा मारते हैं कहीं कहीं, घेरा इसलिए मारते हैं कि 0 और 1/2 पे कंफ्यूजन था, अगर 1/2 पे चेक कर रहे तो x 1/2 के तरफ जाएगा, यहाँ 2 पॉइंट था, लेकिन यहाँ सिर्फ 1 है इसलिए घेरा मारने का जरूरत नहीं है ना। तो x के तरफ मुंह नहीं है तो l, x के तरफ मुंह है इसलिए r, ये आपको अच्छे से आता है। तो अगर l निकाल रहे हैं, l कहाँ से मिला, ऊपर, l निकाल रहे हैं, l कहाँ बता रहा है ऊपर, ऊपर मतलब ऊपर वाला fx, तो x का पावर 10 - 1। क्लियर है। अब बताओ दो, आपको पता है 1 माइनस हो या 1 प्लस हो, डलाएगा डालने वक्त 1 ही डलाएगा, माइनस प्लस याद रख लो कि नहीं डलाता है ना, पॉइंट डलाता है। तो x का वैल्यू 1 डालोगे तो 1 का पावर 10 और 1, तो 1 का पावर 10 करोगे तो 1 ही आएगा। क्यों, 1 का पावर अगर है ना, अगर सपोज 2 का पावर 3 लिखता है 2 गुने 2 गुने 2, और 1 का पावर 10 लिखेगा तो क्या होगा, 1 गुने 1 गुने 1 गुने 10 बार तो 1 ही आएगा। चलो ये क्लियर है। अब हमको क्या पता करना है, RHL। तो आपको पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो r के लिए प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या होगा fx ही होगा। अब यहाँ से अगर बात करें x टेंड्स टू 1 प्लस, तो r के लिए आपको बताया गया अगर r लेना है तो r देखो कहाँ मिल रहा है, नीचे, तो r खोज रहा है, r कहाँ मिल रहा है, नीचे, नीचे का मतलब नीचे वाला fx होगा। तो कौन सा fx आपको लेना है, x स्क्वायर। देखो यहाँ fx मांग रहा है, यहाँ भी क्या मांग रहा है fx, तो l बोला तो l कहाँ है ऊपर, तो ऊपर वाला fx, r कहाँ है नीचे, नीचे वाला fx। अब आपको पता है 1 प्लस हो या 1 माइनस हो, डलाएगा 1 ही, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। एंड लास्ट f1, तो f1 कहाँ से मिल रहा है, f1 ऊपर में है ना, तो f1 ऊपर में है तो ऊपर वाला fx लेना है, जहां जो होगा ऊपर में होगा तो ऊपर से लेना है, नीचे होगा तो नीचे से लेना है। तो f1 का ऊपर में तो ऊपर से लेना है ना। तो x के जगह में यहाँ x है ना, यहाँ पे x है इसलिए यहाँ पे x है, लेकिन x के जगह में क्या बैठाने बोल रहे हैं, यहाँ x होता है लेकिन यहाँ क्या दिया 1, तो 1 का पावर 10 1, तो 1 का पावर 10 1 1, ये आपका 0 आ गया। तो आप यहाँ पे देख लो l और f1 बराबर आ रहा है, यहाँ पे देखें l है ना क्या बराबर आया है, f1 इक्वल टू l नॉट इक्वल टू r, समझ आ रहा बात। तो f1 इक्वल टू l नॉट इक्वल टू r, मतलब बराबर नहीं आया, इसीलिए क्या हो गया, कंटिन्यूअस नहीं बल्कि डिसकंटिन्यूअस, हेंस fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कहाँ पे 1। तो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कौन मिला, 1, यहाँ के लिए क्या मिला 1/2, है ना, आप नोट कर लें। जैसा कि सेम क्वेश्चन है 5 नंबर, आप 2 पे चेक कर लेंगे, 2 माइनस पे, 2 प्लस पे, 2 पे। सेम क्वेश्चन 6 नंबर भी है, लेकिन ये हम कर देंगे, अभी जैसा किए थे सेम वैसे ही क्वेश्चन है, आप वैल्यू डालते रहें। 2 माइनस होगा 2 डलाएगा, 2 प्लस होगा 2 डालना है, इक्वल होगा तो वहाँ पे इसमें लेना है। लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए करेंगे है ना, यहाँ पे है ना थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, और ऐसा क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी है। तो आपको पता है कि अगर पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो चेक द कंटिन्यूटी अपने से लेना है, चेक द कंटिन्यूटी है ना, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। क्यों, आपको पता है कि जो पॉइंट 2 बार दिख गया, आपके नज़र में जो पॉइंट 2 बार दिख गया
तो जीरो कितना बार दिखा, 2 बार, तो मतलब जीरो पे ही चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले LHL निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू लेफ्ट के लिए 0 माइनस 1 पे चेक करते हैं 1 माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा fx। तो आपको पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो आपको पता है कि x के तरफ मुंह नहीं है, तो यहाँ से आपको L मिलेगा। x के तरफ मुंह है, तो x के तरफ मुंह रहेगा तो यहाँ से R मिलेगा, और साथ साथ इक्वल भी है, इसीलिए F0 भी मिलेगा। तो इक्वल अभी जैसा कि पिछला क्वेश्चन में देखे इक्वल 1 था तो आप F1 लिखें, इक्वल 2 होता तो F2 लिखते, यहाँ इक्वल 2 है तो F2 लिखाएगा, यहाँ 0 है तो F0 लिखाएगा। तो x के तरफ मुंह नहीं है तो L, x के तरफ मुंह है तो वहाँ से R लिखाता है, और इक्वल पे क्या लिखते हैं F1 F0 जो भी हो, जो वैल्यू दिया रहेगा। तो आपको पता है अगर आप L निकाल रहे हैं और आपको L कहाँ मिला, ऊपर, L निकाल रहे हैं और L कहाँ से मिल रहा है, ऊपर दिख रहा है, तो ऊपर दिख रहा है मतलब ऊपर वाला fx हो, मतलब ऊपर में दिखा तो ऊपर वाला लेना है। क्लियर है, आपको जहां दिखेगा वहां लेना है। अब एक बात बताओ, आपको एक लिमिट में है ना फॉर्मूला बताया गया था, क्या, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स का वैल्यू 1, ये बताया गया था। क्या बताया गया था, थोड़ा ध्यान देना है ना। ये बताया गया था कि चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स डायरेक्ट बताया गया था, एक बोले थे, यूज भी किए थे आप बहुत सारा क्वेश्चन में, कि बोला गया था साइन के पीछे अगर x है, एंगल में x है तो नीचे भी x होगा, तब 1 लिखते हैं। सपोज साइन अगर x माइनस 1 है और यहाँ पे x माइनस 1 है ना, तो इस लिमिट कुछ भी हो सकता है, यहाँ 0 है तो यहाँ 1, लिमिट को नहीं देखना है। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ 1 भी दे सकता है, उससे दिक्कत नहीं। दिक्कत ये है अगर यहाँ पे x माइनस 1 है तो यहाँ भी x माइनस 1 दिखेगा, मतलब एंगल जो होगा, साइन का जो एंगल होगा वही चीज़ नीचे होना चाहिए। जैसे यहाँ x है तो ये x है तब 1 होगा, यहाँ x माइनस 1 है तो यहाँ भी x माइनस, ये अगर दोनों सेम दिख गया तो बेहिचक 1 लिख देना है। तो उसी तरह ये बताया गया था कि यहाँ पीछे अगर x है तो नीचे भी x है, तो एंगल और नीचे अगर सेम होगा तो इसका डायरेक्ट फार्मूला 1 लिखते हैं, मतलब इसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से फार्मूला से लिखा दिया गया 1, यहाँ ना कि x का वैल्यू 0 डाला गया है ना, 0 नहीं डाला, इसलिए 0 नहीं डाला, बता रहे हैं। अगर x का वैल्यू 0 डालोगे, पता है कि माइनस हो चाहे प्लस हो, 0 ही डलाता है। तो साइन 0 और 0, तो साइन 0 का मान 0 तो 0/0 क्या आ जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, क्या आ जाएगा, इनडिटर, जो कि एग्जिस्ट नहीं होता है। तो फिर 0/0 आ जाएगा, तो बनाना पड़ेगा। तो बनाना क्या पड़ेगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इनडिटर्मिनेंट का, कि अगर साइन x बाई एक्स है तो उसका वैल्यू क्या लिखते हैं 1। अगर पीछे x है नीचे भी x है, अगर x माइनस 2 है नीचे भी x माइनस 2, अगर x माइनस 1 है नीचे x माइनस, तब भी है हम लोग 1 ही लिखेंगे। मतलब एंगल और नीचे सेम वैल्यू होगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, वैल्यू डायरेक्ट 1 लिखेंगे, है ना। अगर हम x का वैल्यू 0 डालेंगे तो वहां से क्या आ जाएगा, इनडिटर्मिनेंट, इसीलिए वहां डालते नहीं बल्कि उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि मेरा वैल्यू बन जाए। यही अभी डाल रहे थे तो मेरे को मिल रहा था 0/0 फॉर्म, जो कि एग्जिस्ट नहीं होता है, इनडिटर्मिनेंट होता है। और जब इसका वैल्यू है ना, इसका जब फॉर्मूला लिख दिए, फॉर्मूला का वैल्यू 1 लिखे, तो देखो 0/0 ना आके आपका क्या गया, वैल्यू आ गया। और वैल्यू क्या होता है, हमेशा आंसर होता है। तो इसीलिए जब x का वैल्यू 0 डालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0/0 फॉर्म, जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए जहाँ पे 0/0 या इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट आता है वहाँ वैल्यू नहीं डाला जाता है, बल्कि वहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया जाता है ना। सबका रूल बताए हैं। तो यहाँ पे साइन x बाई एक्स का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ डायरेक्ट 1 लिखो, वरना डालोगे तो 0/0 आ जाएगा, जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए x का वैल्यू 0 बल्कि नहीं डाल रहे हैं, बल्कि इसका फॉर्मूला होता है 1, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। और जब 1 लिखे तो 1 एक वैल्यू है। चलो, ये फॉर्मूला जानता है कि यहाँ जो पीछे होगा नीचे होगा तो उसका वैल्यू 1 होता है, लिखवाया गया है। उसी तरह हम लोग निकालेंगे RHL। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ए आपका क्या हो गया, fx। तो अगर हम लोग इसका बात करें x टेंड्स टू 0 प्लस, तो आपको पता है कि r है, तो r कहाँ मिल रहा है, नीचे r निकाल रहा है, तो r कहाँ मिला, नीचे, तो नीचे मिला तो नीचे वाला fx लेंगे, x प्लस 1। अब आपको पता है 0 प्लस हो या 0 माइनस हो, x का वैल्यू 0 डलाएगा, तो 0 प्लस 1 यहाँ पे क्या गया 1। अब बात रहा सर आप यहाँ पे x का वैल्यू 0 डालें, तो इसलिए डालें क्योंकि यहाँ पे 0/0 नहीं आ रहा था, इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट इनडिटर्मिनेंट नहीं आ रहा था, बल्कि x का वैल्यू 0 डालें तो 1 आया, तो इसलिए डाला गया। लेकिन यहाँ 0 डाल रहे थे, साइन 0 का मान 0 और 0, तो 0/0 तो इनडिटर्मिनेंट है, इसलिए यहाँ पे नहीं डाला गया।
तो जो वहाँ पे नहीं डाला जाता है जहाँ पे 0/0 आ जाए, है ना, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाए, बल्कि वहाँ पे sin x/x का फॉर्मूला यूज कर दिया गया 1 होता है। तो लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, sin x/x का वैल्यू क्या होता है 1। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला नहीं बल्कि x का वैल्यू 0 डालें तो यहाँ पे डायरेक्ट 1 आ गया, इसीलिए यहाँ पे डाला गया और यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया गया, है ना, पता है ना क्यों यहाँ पे फॉर्मूला लगाया गया, ना तो 0/0 आ जाता जबकि क्वेश्चन नहीं बनता, और जहाँ पे 0/0 आता है वहाँ x का वैल्यू डालते नहीं बल्कि कुछ कॉन्सेप्ट लगाते हैं या तो कुछ फॉर्मूला लगा के उसको, है ना, हटा लेते हैं। तो यहाँ पे sin x/x का वैल्यू क्या होता है 1, इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला sin x/x का वैल्यू 1 हम लोग लगा दिए, है ना, और 0/0 से बच गए हैं। और यहाँ पे क्या था, फॉर्मूला नहीं बल्कि यहाँ पे 0 डालें तो डायरेक्ट वैल्यू आया, है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, एंड f0, तो f0 कहाँ मिला, नीचे, तो नीचे है तो नीचे वाला fx होगा x+1। आपको पता है कि f के बाद x है तो यहाँ x होता है, लेकिन f के बाद यहाँ 0 है तो x के जम क्या डालेंगे, तो आपका 1 आ गया। तो यहाँ पे आप देखें कि बराबर आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, कि 1 पे क्या हो गया, l, है ना, इक्वल टू r इक्वल टू क्या देखें, f1। क्लियर है, तो यहाँ से आपका क्या मिल गया, हैंस fx इज कंटिन्यूअस, जहां पे डाउट था वहां पे भी कंटिन्यूअस ही आ गया, 0 पे भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस। तो बताओ कहीं पे डिसकंटिन्यूअस होगा, क्यों, क्योंकि तीनों बराबर आ गया, तो 0 पे भी कंटिन्यूअस हो गया। और आपको पता है कि जो पॉइंट पे चेक करते उसी पे थोड़ा चांस बनता है कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी, बाकी पॉइंट पे ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, कॉन्सेप्ट में बताया गया है। अगर आपको कोई पूछता है 1 पे क्या होगा तो बोलना 1 पे हमेशा कंटिन्यूअस होगा, पूछेगा बताओ 2 पे क्या होगा तो बोलना 2 पे, मतलब जो पॉइंट होगा वही पॉइंट पे डाउट होगा, वरना सारा पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है। तो उधर से सारा पॉइंट पे कंटिन्यूअस हुआ और 0 पे भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस, तो ओवरऑल तो सारा पॉइंट पे सारा पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है 0 पे ही डाउट बनता है, 0 छोड़कर सारा पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अब 0 पे भी कंटिन्यूअस आ गया तो सारा पॉइंट पे, ऑल पॉइंट पे क्या हो गया, कंटिन्यूअस ही आ रहा है, तो डिसकंटिन्यूअस तो कहीं हुआ नहीं, तो इसीलिए लिखेंगे, है ना, नो पॉइंट फॉर डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का कोई, है ना, नो पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, डिसकंटिन्यूटी के लिए। तो ये आप नोट कर लें, आपका किस नंबर खत्म हो गया, 22 से स्टार्ट करेंगे। हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में के दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि बताओ के का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू को फाइंड करना है। फंक्शन आर कंटिन्यूअस, और दे दिया गया है कि फंक्शन जो भी है कंटिन्यूअस होगा। बात समझ आ रहा है, आपको बोल रहा है कि के का वैल्यू निकालें और जहां पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब आपको ये नहीं बताना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, क्वेश्चन में नहीं लिख रहा है कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी, टेस्ट द कंटिन्यूटी, है ना, तो ये सब आपको नहीं लिखा जाएगा। अब ये बोलेगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आपको पता है अगर कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस तभी होता है कि, है ना, अगर कंटिन्यूअस अगर बोल रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि हम जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे मतलब तीनों पॉइंट का वैल्यू बराबर होगा, तभी तो बोला कि कंटिन्यूअस है। तो इसलिए अब हमको कंटिन्यूटी, है ना, देखना नहीं कि बराबर है या नहीं, एल आर, है ना, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये अब नहीं देखना है कि तीनों बराबर आ रहा है कि नहीं, बल्कि फंक्शन क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर एक कंटिन्यूअस है तो तीनों निकाल के क्या कर देना, बराबर कर देना है। तो अब हमको देखना नहीं है बल्कि बराबर आए चाहे नहीं आए, तो अगर ऑर्डर है ऊपर से कि वो कंटिन्यूअस है तो हमको एल आर और वैल्यू ऑफ फंक्शन हम लोग को निकाल के बराबर आए चाहे नहीं आए हमको बराबर कर देना है। और जैसे आप तीनों को बराबर करोगे उसी से आपको इक्वेशन आएगा, इक्वेशन से आपका के का वैल्यू निकल जाएगा। तो फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, हम क्या बोलना चाह रहे हैं पहले आप समझो। जैसे यहां पे लिखता कि, है ना, चेक द कंटिन्यूटी, क्या लिखता, चेक द कंटिन्यूटी, या तो लिखता टेस्ट द कंटिन्यूटी, या तो फाइंड द, है ना, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। इस टाइप से अगर बोलता तो आप एल निकालते हैं। अभी जैसे पिछला क्वेश्चन में अभी तक जहां हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं तो सब में टेस्ट लिखा था, एग्जामिन लिखा था, या तो फिर, है ना, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट लिखा था कि कहाँ पे है या नहीं है ना, पॉइंट के बारे में पता करना था कि कहाँ किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा और किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आपसे चेक और टेस्ट अगर बोलता है तो इसका मतलब आप एल निकालोगे, डायरेक्ट तो बता नहीं सकता है। एल निकालता था,
आर निकालता था, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालता था। अगर तीनों बराबर आता था बोलता था इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, और अगर एक भी तीनों में बराबर नहीं आता था, या तो है ना दो बराबर हो एक बराबर नहीं आता था, तो आप बोलता था डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है? तो पहले आप क्या करते थे, सुनना है, कान खोल के सुनना है। क्या वो करता था, एल निकालता था, आर निकालता था, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालता, और तीनों को देखता था कि बराबर आया कि नहीं आया। अगर बराबर आता था तो लिखता था कंटिन्यूअस है, और बराबर नहीं आता था तो लिखता था डिसकंटिन्यूअस। तो अब आपको चेक नहीं बोल रहा है, एग्जामिन नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि नहीं कंटिन्यूअस है, जो आपको ये फंक्शन दिया हुआ है वो कंटिन्यूअस है। तो बाबू अगर कंटिन्यूअस होगा तो हमको एल नहीं देखना है, आर नहीं दे, बल्कि एल आर निकाल के और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल के अब देखना सुनना नहीं है कि एल बराबर आया कि नहीं, आर का बराबर आया कि नहीं। अब बराबर नहीं देखना, ऊपर से ऑर्डर है कि कंटिन्यूअस है तो एल निकालो, आर निकालो, वैल्यू बराबर कर दो, और जैसे बराबर करोगे तो आपका क्या जाएगा, के का वैल्यू निकल जाएगा। तो आप समझे है ना। पिछला क्वेश्चन क्या था, एल निकालता था, आर निकालता था, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालता था, तीनों को देखता था कि बराबर है या नहीं है। बराबर होता था तो लिखता था कंटिन्यूअस है, बराबर नहीं आता था लिखता था डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन चेक तो हो जाता था, लेकिन अब चेक नहीं बोल रहा है, ऊपर से ऑर्डर है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो बाबू अगर एक कंटिन्यूअस है तो हम कंटिन्यूअस के लिए ए पढ़े हैं कि अगर वो कंटिन्यूअस है तो एल निकालेंगे, आर निकालेंगे, उसी तरह वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। तो पिछला क्वेश्चन और अभी क्वेश्चन में यही फर्क है कि वहां भी एल निकालते थे, यहां भी एल निकालना है, वहां भी आर निकालते थे, यहां भी आर निकालना, वहां भी वैल्यू ऑफ फंक्शन हो, यहां भी। लेकिन पिछला क्वेश्चन में क्या था कि वहां पे देखते थे तीनों बराबर आ रहा है कि नहीं है, और इस बार देखना नहीं बल्कि ऊपर से ऑर्डर है कि कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो तीनों निकाल के कंटिन्यूअस में क्या होता है, बराबर, तो बराबर कर देना है, और जैसे बराबर करोगे तो आपका आंसर तक पहुंचा देगा। चलो स्टार्ट। सबसे पहले इस बार बोला है कि 8x = 5 पे कंटिन्यूटी चेक करें। सॉरी, कंटिन्यूअस है, कहां पे कंटिन्यूअस है, x = 5 पे। अगर नहीं भी देता तो आपको बताया गया था कि जैसे पिछला क्वेश्चन में 5 2 बार दिखा, आज मान लो यहां दिया है, और पिछला क्वेश्चन में भी 21 नंबर में नहीं दिया था, 8 5 8 4 ऐसा नहीं लिखा था। तो हम बताए थे कि जो पॉइंट 2 बार दिख जाएगा, कितना बार दिखेगा, 2 बार, कितना बार दिखेगा, 2 बार कम से कम, तो उसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर, तो ये दे या ना दे हम लोग अपने से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब यहां चेक नहीं लिखा है, यहीं से अंतर है। तो पिछला क्वेश्चन में और अभी का क्वेश्चन में क्या अंतर है, पहले लिखते थे चेक, और अब लिखेंगे कि गिवन दिया हुआ है, गिवन fx, जो fx दिया है वो क्या है, इज कंटिन्यूअस। अगर एक कंटिन्यूअस है, गिवन में क्या है, fx इज कंटिन्यूअस एट x = 5, और पहले क्या लिखते थे, थोड़ा होश में रहना है, पहले लिखता था चेक द कंटिन्यूटी एट x = 5, लेकिन अब चेक नहीं करना है, एल निकालना, आर निकालना, और देखना नहीं कि बराबर आया कि नहीं आया, वो हो गया चेक। अब क्या बोल रहा है, अगर fx कंटिन्यूअस है 5 पे तो बता दो, अगर कंटिन्यूअस होगा तो 5 माइनस, समझ आ रहा बात है ना, मतलब एल आर एच एल और F5 तीनों का तीनों बराबर होगा, तीनों का तीनों बराबर होगा, नहीं कर देना है। तो अगर ऊपर से ऑर्डर है कि fx कंटिन्यूअस है 5 पे, तो LHL = RHL = F5। अब हम लोग को क्या करना है, तीनों को बराबर कर देना है। अब पहले क्या करते थे, बराबर देख के करते थे कि बराबर है या नहीं है, अगर बराबर होता था तब बोलते थे बराबर है। अब कुछ नहीं सुनना है, अगर कंटिन्यूअस है, देखो लिखा है कि फंक्शन आर कंटिन्यूअस, तो गिवन fx क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूअस है। वो बोल रहा है, ऊपर में बोल रहा है कि k का वैल्यू निकालो, k का वैल्यू निकालो जब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो फंक्शन गिवन में दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो LHL RHL निकालेंगे, और F5 चाहे बराबर आए चाहे नहीं आए, चाहे बराबर देखने में लगे चाहे नहीं लगे, अगर ऊपर से ऑर्डर है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम जानते हैं अगर कंटिन्यूअस है तो तीनों को बराबर कर देना है। तो इस बार बराबर निकाल के कर देना है। अब पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, बराबर करना नहीं था बल्कि देखते थे कि बराबर है या नहीं, तब बराबर करते थे। अब क्या है, डायरेक्ट बराबर कर देना है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, LHL, तो लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, यहां से क्या हो गया, fx, ध्यान से सुनना है, ये मेरा क्या हो गया, f माइनस। तो आपको पता है कि अगर x के तरफ मुंह नहीं, यहां से l मिलेगा, x के तरफ मुंह, देख लो x के तरफ है तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, r मिलेगा, इक्वल जहां है वहां पे F5 मिल जाएगा। ये बात आपको पता है,
x के तरफ मुंह तो r, x के तरफ मुंह नहीं l, और इक्वल में F5। तो आप l निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो l, क्या निकाल रहे हो l। तो l कहाँ से मिला, l निकाल रहे हो तो l कहाँ है ऊपर में, तो ऊपर में l होना मतलब ऊपर वाला fx सेलेक्ट करना है, तो kx + 1। तो आपको पता है कि 5 माइनस लेके चलो या 5 प्लस, अगर x के जब डालोगे, जब x का वैल्यू रखोगे तो वहाँ 5 ही रखाएगा, माइनस प्लस डालने वक्त उसका नहीं देखा जाता है। तो kx का वैल्यू क्या डालेगा 5, तो यहाँ हो जाएगा k गुना 5 + 1, तो आपका आ जाएगा 5k + 1। उसी तरह है ना, l कहाँ से मिला ऊपर से, तो l ऊपर में, l ऊपर मतलब ऊपर वाला fx, क्लियर है। अब हम लोग क्या निकाल, सेम ही निकालना है RHL। तो लिमिट जो पिछला क्वेश्चन में करता था सेम यहाँ भी करना है, बस फर्क क्या होगा बताया जाएगा, और ऐसे बता दिया गया है x टेंड्स टू 5+, क्लियर है। तो r कहाँ से मिल रहा है, नीचे, r कहाँ मिला नीचे, तो r अगर नीचे है तो नीचे वाला fx होगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x - 5। तो आपको पता है कि 5 प्लस हो या 5 माइनस हो, x का वैल्यू डालने वक्त 5 ही डलाएगा, तो यहाँ 5 डालना है, ये नहीं कि 5 प्लस डालना है। तो ये आ जाएगा 5 तो 15 में 5 10, और लास्ट आपको क्या चेक करना है F5, तो इक्वल F5। तो F5 L कहाँ से मिला ऊपर से, R कहाँ मिला नीचे से लिया है ना, नीचे से, और F5 कहाँ है ऊपर में, तो ऊपर मतलब ऊपर वाला fx, तो यहाँ से आपका हो गया kx + 1। तो F5 कहाँ है ऊपर, तो ऊपर से मिला kx + 1। L कहाँ था ऊपर, तो ऊपर से वही से है ना, तो L और F5 कहाँ ऊपर, तो ऊपर मतलब ऊपर वाला फंक्शन। तो आपको पता है f के बाद x होता है, लेकिन यहाँ x ना दे के 5 है, तो जहाँ x है वहाँ क्या बैठाना है 5, क्लियर है। तो ये आपका आ गया 5k + 1। अब आपको पता है क्या, अब सुनो, क्या आपको पता है ना, अगर यहाँ देखें कि बोला गया है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो LHL RHL और जो वैल्यू निकाले होंगे वो तीनों को देखना नहीं कि बराबर आया कि नहीं, अब चेक नहीं करना है, बल्कि ऊपर से ऑर्डर है कि कंटिन्यूअस है तो आपको तीनों बराबर कर देना है। जैसे आप बराबर करोगे तो k का वैल्यू आपका आ जाएगा। लेकिन सर थोड़ा और एक बार रिपीट कर रहे हैं, सर a और a बराबर लग रहा है 5k + 1, लेकिन ये बराबर नहीं है सर, a और a बराबर है सर, देखो a और a तो बराबर दिख रहा है सर, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन हाँ, तो अब हम क्या बोले, पहले सुना बात कि हमको चेक नहीं करना, अगर अभी लिख देता कि चेक द कंटिन्यूटी, तो ये दोनों बराबर था, ये बराबर नहीं था, तो लिखते हैं डिसकंटिन्यूअस, लिखते हैं ना। लेकिन जब ऊपर से ये ऑर्डर है कि नहीं, क्या ऊपर से ऑर्डर है कि फंक्शन है ना, L निकालो, R निकालो, वैल्यू निकालो, वो आपका क्या है कंटिन्यूअस है, तो आप इसीलिए फर्स्ट ही लाइन में लिखें ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो कि fx चीज अगर कंटिन्यूअस है 5 पे, अगर ऊपर से बोला जा रहा है कि कंटिन्यूअस है, चेक नहीं करना है, बल्कि हम बता रहे हैं, क्वेश्चन बता रहा है कि वो कंटिन्यूअस 5 पे है, तो कंटिन्यूअस है भाई, तो 5 L R और 5 आपको बराबर करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो बोल रहा है कंटिन्यूअस है, तो बराबर दिखे चाहे नहीं दिखे, ऊपर से ऑर्डर है कि कंटिन्यूअस है तो आपको बराबर कर देना है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा है ना, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा कि अगर ए है ना, सिंस क्या LHL = RHL, LHL = RHL है ना, = F5, तो L कितना आ गया 5k + 1, R कितना आ गया 10, और A आ गया 5k + 1। तो आपको पता होना चाहिए A मानना एक इक्वेशन, A मानना 2 इक्वेशन, A मानना 3 इक्वेशन, ठीक है। तो जब कंटिन्यूअस होगा तो बराबर दिखे या ना दिखे, तीनों अलग अलग A और A बराबर है, लेकिन A बराबर नहीं है, लेकिन ऊपर से ऑर्डर है कि कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस होगा तो तीनों बराबर कर देना है। हमको अब नहीं डिसाइड करना है कि बराबर है या नहीं है, चाहे वो दिखे चाहे नहीं दिखे, वो बोल दिया है कि अगर ऑर्डर ऊपर से कि आपको ये काम करना है तो हम काम कर दिए, चाहे वो दिखे ना दिखे। चलो अब एक बात बताओ, कभी भी आप देखे होंगे अगर सेम इक्वेशन अगर सॉल्व करें 5k + 1, मान लो पहला और तीसरा सॉल्व करेंगे तो ये तीनों कट जाएगा, 5k इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, 1 जाएगा 0, तो कभी भी k का वैल्यू नहीं निकलेगा। तो इसीलिए वैसा इक्वेशन आप सॉल्व करो जो इक्वेशन दोनों देखने में डिफरेंट हो, या तो आप 1 2 सॉल्व करो, A और A डिफरेंट है, या तो 2 3 सॉल्व करो तो भी चलेगा, लेकिन 1 और 3 आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो इक्वेशन सेम होगा उसको सॉल्व नहीं करना है, वरना k का वैल्यू नहीं निकलेगा। तो यहां मानना 1 2 3 इक्वेशन मान लिया ना,
तो यहाँ से आपको क्या करना है ना, यहाँ से आपको क्या करना है, वैसा इक्वेशन सॉल्व करना है जहाँ पे दोनों डिफरेंट हो। तो या तो 1 2 सॉल्व करो, दोनों डिफरेंट है, या तो फिर आप 2 3 भी कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम, है ना, इक्वेशन 1 and 2, तो आप क्या हो गया 5k + 1 इक्वल टू कितना हो गया 10। तो यहाँ से 5k इक्वल टू 10 में जाएगा 9, तो k का वैल्यू आपका क्या जाएगा 9/5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, VBI है और ये पूछ सकता है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन अगर आप बना रहे हैं तो यहाँ से आप क्या देखें कि सर पिछला क्वेश्चन में क्या था कि जब चेक और टेस्ट बोलता तो आप L निकालते थे, R निकालते थे और ए वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते थे और देखते थे कि अगर तीनों बराबर है तो कंटिन्यूअस और बराबर नहीं तो डिसकंटिन्यूअस। पहले देखते थे कि है या बराबर है या नहीं है, लेकिन अब सर अब ऐसा चल रहा है कि अगर ऊपर से ऑर्डर है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमको निकालना वैसे ही L, वैसे ही R, वैसे ही वैल्यू पॉइंट। लेकिन सर अब बेहिचक बराबर आए चाहे नहीं आए अब देखना नहीं है, बल्कि बराबर कर देना है, और जैसे बराबर कर दोगे वैसे आपका k का वैल्यू आ जाएगा। तो आपको समझ में आया कि पिछला और है ना और अभी का कॉन्सेप्ट में क्या फ़र्क था। यही फ़र्क था कि पिछला में आप तीनों देखते थे कि एक एक करके देखते थे, L R और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर आ रहा है कि नहीं। L अगर 5 आया तो R भी 5 आता था, वैल्यू ऑफ फंक्शन 5 आता, तब बोलते थे तीनों बराबर है तो लिखते थे कंटिन्यूअस। लेकिन अब का क्वेश्चन में क्या है, जहां k का वैल्यू फाइंड करने बोला गया वहां पे कंटिन्यूअस दिया है, तो इस केस में बराबर दिख नहीं रहा है तो भी बराबर करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि a और a बराबर a नहीं है, फिर भी बराबर कर देना है। क्यों? ऊपर से ऑर्डर है कि कंटिन्यूअस है, तो अगर कंटिन्यूअस होगा तो आपको बराबर करना पड़ेगा। बस यही डिफरेंट है। पहले क्या था, देखते थे बराबर सच में कि है या नहीं है, लेकिन अब बराबर है या नहीं देखना नहीं बल्कि बराबर कर देना है। तो है ना, इसी टाइप से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। और इसी तरह दूसरा नंबर भी है ना पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये भी लगता है हमको पूछ दिया है ना, और दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट ही है ना। 18 और 17 इसी के आसपास पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो एक 17 में पूछा है तो एक 18 में पूछा है। तो है ना, तो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेम दूसरा नंबर। तो अगर 22 का दूसरा करें, ये 17 में पूछा है, जो अभी दूसरा नंबर करेंगे वो ये शायद 18 या 19 में पूछा हुआ होगा। तो देख ले हम लोग थोड़ा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप सीख लें, है ना। दिया हुआ है kx² और ये दिया है 3 इफ x लेसर देन 2 इफ x ग्रेटर देन 2 एट x इक्वल टू 2। तो आपको पता है सारा क्वेश्चन के लिए यही लिखा हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फंक्शन आर कंटिन्यूअस, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आपको पता है कि ये पॉइंट दे या ना दे, तो इससे पता चल रहा है कि 2 पे कंटिन्यूटी चेक करना है। अगर ये नहीं भी देता तो आप लोग को पता है कि दो बार दिखा, जो पॉइंट 2 बार दिख गया मतलब उसी पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले चेक नहीं करना, यहाँ पे तो कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ही बोल रहा है गिवन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। देख लो यहाँ पे पढ़ो, चेक लिखा है क्या नहीं, एफ फंक्शन आर कंटिन्यूअस, मतलब फंक्शन पहले से कंटिन्यूअस है। तो जब गिवन में है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप कुछ नहीं समझना है, जो एल आप निकालोगे और जो आर निकालोगे अगर कंटिन्यूअस होगा नहीं बल्कि बोल दिया है कि 2 पे कंटिन्यूअस है, गिवन दिया हुआ है, गिवन मतलब दिया हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है 2 पे। तो अगर 2 पे कंटिन्यूअस होता है तो एल आर और F2 आपका बराबर कर देना है। कंटिन्यूअस का मतलब बराबर कर देना है। लेकिन अभी 5 पे चेक करते थे तो LHL RHL और F5 करते थे, यहाँ पे क्या है 2। आपको पता है कि सेम क्वेश्चन है, अगर फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, अगर आपको ऑर्डर दे दिया है तो गिवन लिखना पड़ेगा कि fx इज कंटिन्यूअस। गिवन मतलब ऊपर से ऑर्डर है कि 2 पे कंटिन्यूअस है। अगर जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी होता है तो आपको ये बात पता है कि उस पॉइंट पे LHL और RHL और F2 बराबर होता है। जैसे पिछला क्वेश्चन में 5 पे था तो इसका पिछला 22 का फर्स्ट में आप LHL RHL और F5 बराबर किए। तो अगर ऊपर से ऑर्डर है तो आपको कंटिन्यूटी देखना नहीं बल्कि बराबर कर देना है ना। ऐसा हो सकता है कि बराबर नहीं आए तो भी आपको क्या कर देना है, बराबर कर देना है। क्लियर है? तो आप देखना यहाँ पे x के तरफ मुंह r, x के तरफ मुंह नहीं l, तो इक्वल से क्या मिलता है F2। फिर एक बार देख लो, x के तरफ मुंह r, x के तरफ मुंह नहीं तो वहां से l, और इक्वल में क्या मिलता है F2। तो यहां से आप क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे लिमिट LHL लिमिट
x टेंस टू क्या 2 माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा fx। तो आपको पता है कि लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, l कहाँ से मिल रहा है, तो लेफ्ट में माइनस होता है, तो l कहाँ से मिल रहा है, l निकाल रहा है, l कहाँ ऊपर में, तो l ऊपर मतलब ऊपर वाला fx, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा kx²। अब आपको पता है 2 माइनस हो या 2 प्लस हो, डालने वक्त x का वैल्यू 2 ही डलाता है, 5 माइनस हो या 5 प्लस हो, डालने वक्त 5 ही डलाता है, तो इसीलिए है ना x का वैल्यू 2 माइनस नहीं बल्कि 2 डलाएगा, तो यहाँ से k गुने 2 का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 4k आ जाएगा। इसी तरह आपको क्या निकालना पड़ेगा, RHL, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा fx। अब यहाँ से अगर बात करें तो r निकाल रहा है, तो r कहाँ मिला, नीचे, तो नीचे मिला तो नीचे जाना है, नीचे मिला तो नीचे जाना है। l कहाँ से मिला था, ऊपर, तो ऊपर वाला fx लिखा। r कहाँ मिला, नीचे, तो नीचे मतलब नीचे वाला r है ना, r निकाल रहा है, r कहाँ मिल रहा है, नीचे, r कहाँ मिल रहा है, r कहाँ दिख रहा है, नीचे, तो नीचे वाला fx क्या है 3। तो आपको पता है तो 2 माइनस हो 2 ही डलाएगा, 2 प्लस हो 2 ही डालना है, लेकिन यहाँ x है ही नहीं है। जैसे यहाँ 3x होता तब x के जगह हम 2 डालते, तो यहाँ x है ही नहीं, इसलिए 3 ही वैल्यू पे रहना पड़ जाएगा। यहाँ x था तो इसलिए 2 डाला, यहाँ x है ही नहीं है तो इसलिए 3 पे ही रह जाएगा, है ना, कहीं नहीं डलाएगा। अब आपको क्या देखना है, f2 तो इक्वल कहाँ है, इक्वल f2 कहाँ मिला, ऊपर 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 ऊपर, तो ऊपर वाला fx होगा kx², तो यहाँ से आपका मिल जाएगा f2 इक्वल टू k, है ना। अब आपको पता है कि है ना कि f2 कहाँ है, ऊपर में, तो f2 कहाँ मिला, ऊपर में, तो ऊपर वाला kx² हुआ। तो आपको पता है कि यहाँ x है तो यहाँ x है, लेकिन x के जम क्या है 2, तो 2 के जम क्या डालेंगे, x के जम 2, तो यहाँ कितना जाए 4, तो आपको क्या जाए 4k। अब आपको पता है सिंस पहले से बताया गया है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, LHL इस फॉर्मूला में बैठा देना है, तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f2। क्योंकि अगर पहले बोल दिया गया है ना कि fx कंटिन्यूअस है तो तीनों बराबर कर देना है, चाहे बराबर देखे या दिखे नहीं, है ना, तो आपको बराबर करना है। पहले क्या था पिछला क्लासेस में कि बराबर l देखना है, r देखना है, f2 देखना है बराबर है या नहीं है, तब कंटिन्यूअस लिखना है, बराबर होगा तो कंटिन्यू, बराबर नहीं डिस्क। लेकिन इस बार देखना सुनना नहीं है, क्या, अगर बराबर है तो बराबर है ना, अगर वो बोल दिया कि fx कंटिन्यूअस है तो आपको बराबर आए चाहे नहीं आए बराबर कर देना है। तो क्या हो जाएगा, LHL कितना आ गया 4k, RHL कितना हो गया है ना 3, और एक कितना आ गया 4k। तो आप एक बात बताओ, LHL और f2 4k आया, लेकिन RHL 3 आ गया, क्या तीनों बराबर है, नहीं, लेकिन फिर भी बराबर कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है कि fx इज कंटिन्यूअस 2, तो अगर ऊपर में कंटिन्यूअस बोल दिया तो LHL RHL और f2 बराबर आए चाहे नहीं आए आपको बराबर करना पड़ेगा, तो बराबर कर दिए। तो आपको पता है पहला दूसरा तीसरा इक्वेशन करते हैं, तो आपको बता दिया गया है वैसा इक्वेशन सॉल्व करो जो दोनों डिफरेंट हो, तो 1 और 2 डिफरेंट है तो सॉल्व होगा, 2 और 3 डिफरेंट है सॉल्व होगा, लेकिन 1 और 3 सॉल्व करेगा 4k इक्वल टू 4k कट जाएगा तो आंसर ही नहीं आएगा। तो इसीलिए सेम इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जाता है, डिफरेंट जो होगा तो फ्रॉम 1 या तो 2 या तो फिर 2 और 3 दोनों डिफरेंट है, तो 1 और 2 देखने में डिफरेंट है, 2 और 3 1 और 3 कभी मत करना यार, तो 1 है ना फ्रॉम इक्वेशन है ना 1 एंड क्या हो गया 2, तो 4k इक्वल टू कितना हो गया 3, इसीलिए k का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 3/4। एक क्वेश्चन 2017 में पूछा था, है ना 2017 में पूछा हुआ था, तो मेरा 17 या है ना 17-18 में ही पूछा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहां से आपको पता चल गया कि पहले क्या करते थे कि LHL 4k आया बराबर नहीं आया तो लिखते थे डिसकंटिन्यूअस, है ना, यहां क्या लिखते थे डिसकंटिन्यूअस, लेकिन अब देखना नहीं है, ऊपर से ऑर्डर है कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो लिखें गिवन fx इज कंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस है तो 2 पे LHL